पहले हुआ किडनैपिंग, फिर सामने आया अनोखा सच। पूर्व मंत्री के बेटे की तलाशी में पुलिस के छूटे पसीने, माथे पर टीका, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए ये है ऋषुराज। 32 साल के ऋषुराज अचानक 10 फरवरी को लापता हो गए थे। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता तानाजी सावंत के बेटे ऋषुराज को सोमवार यानी 10 फरवरी दोपहर को स्विफ्ट कार में पुणे के नरहे इलाके से किडनैपिंग किया गया था, जिसके बाद मंत्री जी ने फौरन पुलिस में शिकायत की और बताया कि ऋषुराज का फोन आया था और बोला कि वो कहीं जा रहा था। हालांकि उसने गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जो वो किया करता था, बजाय उसके वो दूसरों की गाड़ी से जा रहा था। यही वजह थी कि पिता को अजीब लगा। पिता की माने तो ऋषुराज हमेशा उन्हें और अपने बड़े भाई के संपर्क में रहा करता था। कहीं भी जाता था तो इसकी जानकारी दोनों को दिया करता था, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो कि उन्हें संदिग्ध लग रहा था। यही वजह थी कि पिता तानाजी सावंत को कुछ गड़बड़ लगा और फौरन पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस की माने तो सोमवार शाम करीब 4:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को फोन आया था, जिसमें बताया गया कि ऋषुराज पुणे से फ्लाइट से गए थे, लेकिन वो किसके साथ गए ये पता नहीं है। ये सूचना मिलने के बाद सिंगड़ पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया। दरअसल ऋषुराज सावंत अपने पिता को बताए बिना चार्टर्ड फ्लाइट से पुणे से निकल गए थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब चार्टर्ड फ्लाइट, जिसे बैंकॉक जाना था, सोमवार रात यानी 10 फरवरी की रात को पुणे में ऋषुराज और उसके 2 दोस्तों के साथ वापस लौट आई। पुणे सिटी पुलिस ने सोमवार शाम को कहा था कि पुणे से ऋषुराज के किडनैपिंग के आरोपों पर उनके पास एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने जांच शुरू कर दी थी। हालांकि तानाजी सावंत ने पुणे में कहा था कि वो ये नहीं कह सकते कि ये किडनैपिंग केस है या फिर वो लापता थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उसके साथ मौजूद 2 लोग उसके दोस्त भी शामिल थे, जिसकी वजह से उन्हें संदिग्ध लग रहा था। हैरान तब हुए जब ये पता लगा कि उनका बेटा घर पर बिना बताए निकल गया था। परिवार के सदस्यों को बिना बताए ही फ्लाइट भी पकड़ ली थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीमें हरकत में आ गई थी। शुरुआती जांच से पता चला था कि ऋषुराज सावंत पुणे से उड़ान भरने वाली फ्लाइट में सवार थे। उसे वापस लाने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किया गया था। बता दें कि चार्टर्ड फ्लाइट उसी दिन रात तकरीबन 8:45 पर पुणे में वापस लैंड कर गई थी, जिसमें तानाजी सावंत के बेटे और 2 अन्य लोग भी सवार थे। सभी के सभी सुरक्षित थे, लेकिन इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मंत्री जी के बेटे के किडनैपिंग केस को लेकर नेता ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। राज्य के भूतपूर्व हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सावंत, इनके बेटे का अपहरण हुआ, यह खबर सुनकर मैं डर गई थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली खबर अब मीडिया से आ रही है कि बेटे का असल में अपहरण हुआ ही नहीं, बल्कि घर में गुस्सा होकर, वह नाराज़ होकर घर से जा रहा था, लेकिन उसे रोकने के लिए पुलिस की पूरी पावर का इस्तेमाल करने के लिए मंत्री महोदय ने पूरी सिस्टम पर एक दबाव डालकर अपहरण का एफआईआर दर्ज करा लिया। इस राज्य में एक तरफ तो संतोष देशमुख जैसा मामला होता है, जहां पर हत्या का एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए लोगों को रास्तों पर उमड़ कर आना पड़ता है। बदलापुर में एक बच्ची के लिए जब हम न्याय मांगने जाते हैं तो वामन महात्रे पर केस होने के लिए हमें 8 घंटे तक धूप में बैठकर आंदोलन करना पड़ता है। इस राज्य की कितनी ही बच्चियां मिसिंग है, लेकिन उनकी पुलिस कंप्लेंट तक स्टेशन में दर्ज नहीं कराई जाती। वहीं पर अपनी सत्ता का, अपनी सत्ताधारी गुट में शामिल होने का, अपने एमएलए होने का और अपने पैसे का गैर इस्तेमाल करते हुए जब कोई नेतागण इस तरह से दबाव डालते हैं
तो पुलिस सिस्टम जो है वो कैसे रेड कारपेट बिछा देती है, यह दुख की बात है। धन्य है यह सरकार, धन्य है ऐसे नेतागण और धन्य है ऐसे पुलिसकर्मी जो नेतागण के दबाव में आकर आम लोगों को एक और नेता लोगों को एक न्याय देते हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस केस में वास्तव में क्या हुआ था, इसे लेकर जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा। जब पूछा गया कि क्या पुणे पुलिस ने विमान को वापस पुणे लाने के लिए नागरिक उड्डयन अधिकारियों से संपर्क किया था, तो पुणे के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ये चर्चा मंत्री लेवल पर हुई थी। राज्य के भूतपूर्व हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सावंत इनके बेटे का अपहरण हुआ, यह खबर सुनकर मैं डर गई थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली खबर अब मीडिया से आ रही है कि बेटे का असल में अपहरण हुआ ही नहीं, बल्कि घर में गुस्सा होकर वह नाराज़ होकर घर से जा रहा था, लेकिन उसे रोकने के लिए पुलिस की पूरी पावर का इस्तेमाल करने के लिए मंत्री महोदय ने पूरी सिस्टम पर एक दबाव डालकर अपहरण का एफआईआर दर्ज करा लिया। इस राज्य में एक तरफ तो संतोष देशमुख जैसा मामला होता है जहां पर हत्या का एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए लोगों को रास्तों पर उमड़ कर आना पड़ता है। बदलापुर में एक बच्ची के लिए जब हम न्याय मांगने जाते हैं तो वामन महात्रे पर केस होने के लिए हमें 8 घंटे तक धूप में बैठकर आंदोलन करना पड़ता है। इस राज्य की कितनी ही बच्चियां मिसिंग है, लेकिन उनकी पुलिस कंप्लेंट तक स्टेशन में दर्ज नहीं कराई जाती। वहीं पर अपनी सत्ता का, अपनी सत्ताधारी गुट में शामिल होने का, अपने एमएलए होने का और अपने पैसे का गैर इस्तेमाल करते हुए जब कोई नेतागण इस तरह से दबाव डालते हैं तो पुलिस सिस्टम जो है वो कैसे रेड कारपेट बिछा देती है, यह दुख की बात है। धन्य है यह सरकार, धन्य है ऐसे नेतागण और धन्य है ऐसे पुलिसकर्मी जो नेतागण के दबाव में आकर आम लोगों को एक और नेता लोगों को एक न्याय देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।